औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। स्टूडेंट्स, आपसे इल्तिजा है कि मिलाद शरीफ का महीना है, एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ दें। इसके बाद हम अपना स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपको बताता चलूँ कि केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। एक को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरे को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों किसके टाइप्स हैं केमिकल फार्मूला की। अगर हम पहले बात कर लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। कल फार्मूला की बात कर लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट और number ratio of atoms present in a compound। क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जो कंपाउंड में एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सिंपलेस्ट होल रेशियो, सादा तरीन होल मुतनासिब को हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अगर आगे बात कर लेते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड डिटरमाइन कैसे होता है। ये डिटरमाइन इट इज़ डिटरमाइन बाय knowing the percentage composition of a compound। ये डिटरमाइन कैसे होता है? साख्त की फीसद को जानते हुए हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करते हैं। इसकी हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की एग्जांपल की बात कर लेते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड सिलिका की, सैंड जो होती है, जिसे हम सैंड भी कहते हैं, सिलिका। ये सिलिका क्या है? एक कोवलेंट कंपाउंड है। कंपाउंड सिलिका हैज़ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1:2 ऑफ सिलिका Si एंड ऑक्सीजन। ये किसकी सिंपलेस्ट रेशो होती है? सिलिका और ऑक्सीजन की। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिलिका का वो होता है SiO2। ठीक। अब हम एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज की बात करते हैं तो इसमें सिंपलेस्ट रेशो इट है सिंपलेस्ट रेशो ऑफ 1:2:3
1 ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। तो ये ग्लूकोज का है एम्पिरिकल फार्मूला। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, नोट लिख लेते हैं इधर। अब ये कहता है कि हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कंपाउंड की। जो कंपाउंड होता है एग्जिस्ट करता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल फॉर्म में, और ये ऑपोजिट चार्जेस से घेरा होता है। ऑपोजिट चार्जेस आर सराउंडेड ईच अदर, एक दूसरे को जो ऑपोजिट चार्ज है जैसे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को सराउंडेड करते घेरा हुआ था उन्होंने। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं फार्मूला यूनिट की। फार्मूला यूनिट की बात कर लेते हैं। फार्मूला यूनिट की बात कर लेते हैं। फार्मूला यूनिट की फार्मूला यूनिट की बात करते हैं तो ये इसकी डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड as the simplest whole number ratio of ions की। वो तो हमने कोवलेंट कंपाउंड की बात की थी, जो पहले 2 एग्जांपल बात की थी वो थी कोवलेंट कंपाउंड। अब हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो आयनिक कंपाउंड किन के लिए होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस। ये होता है जो आयनिक कंपाउंड के लिए जो होता है उसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में बात कर लें, आयनिक कंपाउंड हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला, के आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। जो कोवलेंट होते हैं वो एम्पिरिकल रखते हैं और मॉलिक्यूलर दोनों, लेकिन जो आयनिक होते हैं इनमें ओनली एम्पिरिकल फार्मूला होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल ले लेते हैं NaCl की, जो इसे हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं। ये किस किस का कॉमन साल्ट? ये होता है Na आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस से। इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज NaCl। सिमिलरली एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, KBr। KBr किस किस से मिलकर बना होता है? ये पोटेशियम से और एंड ब्रोमाइड से, और इसका भी फार्मूला यही होता है, सिंपली KBr इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो ये थे स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला। पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन की, उसके बाद हमने कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि कोवलेंट कंपाउंड में कैसे होता है एम्पिरिकल फार्मूला और किन किन में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमने आयनिक कंपाउंड की बात की। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला
मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ये थे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, वो बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम की वजह से। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन कर लेते हैं। इट shows the actual number of atoms of each element present in a molecule of that compound। जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ज़ाहिर करता था, लेकिन ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है एलिमेंट में जो कि प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। अब हम रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं किन किन के दरमियान मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, किस किस की, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है nth मल्टीप्लाई ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब n की बात कर ले तो हमारे पास n क्या है, n की वैल्यू होती है n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हम इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के एग्जांपल जो है उसके एक एग्जांपल है बेंजीन की बात कर लेते हैं। बेंजीन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H6। और अगर हम बात कर लें इसकी एम्पिरिकल फार्मूला की, वो होता है CH। ठीक हो गया। अब जो CH होता है, लेकिन इसमें N की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है N की वैल्यू होती है 6। ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पेज पे जाके आपको बताता हूँ। ये देखें, आप लिख लेते मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N एम्पिरिकल फार्मूला C6H6। N की वैल्यू इधर 6 कर लें और CH। ये सिंपली इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, N की वैल्यू 6 है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम कुछ आपकी बुक पे कंपाउंड दिए हुए हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, तो इनमें मैं साथ साथ बताता चलूँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात कर लेते हैं HO होता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर लेते हैं होता है H2O2। आप खुद बता सकते हैं कि इसमें N की वैल्यू कितनी होगी, तो N की वैल्यू होगी 2। एक और कंपाउंड की बात करते हैं बेंजीन की। बेंजीन की तो हम कर चुके हैं ऊपर बात। ग्लूकोज की बात करते हैं। तो इसमें एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें आप N की वैल्यू भी जान सकते हैं। 6 का कॉमन ले लें तो इसमें N की वैल्यू भी 6 ही आएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। आई होप समझ आ गया होगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।